Assalamu alaikum warahmatullah students. I hope you would be fine. Our today's lesson is from unit number 22. Is being done, has been done. Passive 2. ये passive का दूसरा लेसन आज का हमारा. Is being done से आपने गेस कर लिया होगा कि is प्लस ing फॉर्म आ जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है. इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की अलामत है और हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी है. तो आज का ये लेसन ख़ास कर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव के बारे में है. आप इन दोनों टेंसेस के एक्टिव पीछे पढ़ चुके, लेकिन आज के लेसन में इनके पैसिव बनाना आप सीखेंगे. पैसिव वॉइस. पार्ट ए, इज आर बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव. ये बात आपको पीछे बताई मैंने ऊपर. इज एम आर प्लस बीइंग आ जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव होता है और जो मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, वो बीइंग के बाद लगेगी. ये आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि कोई भी टेंस हो अगर उसका पैसिव बनाना हो तो जो मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे. लेट्स टेक टू एग्जांपल्स. समबॉडी इज पेंटिंग द डोर कि कोई शख्स दरवाजे को रंग कर रहा है. दिस इज एक्टिव. अगर ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ को रंग किया जा रहा है जो मफूल है दी डोर, उसको उठा के शुरू में ले आए. चूँकि पैसिव वॉइस में हम यही करते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उठा के पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं. तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस एक्टिव का आपने पैसिव बनाना है उस एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो. अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो पैसिव बन ही नहीं सकता. तो सबसे पहला काम आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा. तो दी डोर शुरू में ले आए. दी डोर इज बीइंग पेंटेड. इज बीइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए लगा और पेंटेड मेन वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म हमने यूज की. द डोर इज बीइंग पेंटेड. दरवाज़ा रंग किया जा रहा है. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. माय कार इज एट गैराज. मेरी कार गैराज पर है या गैराज में खड़ी है. इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड. उसको रिपेयर किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है. मतलब क्या है कि समबॉडी इज रिपेयरिंग इट कि कोई बंदा उसको ठीक कर रहा है. इसी तरह से सम न्यू हाउसेज आर बीइंग बिल्ड अपोजिट द बैंक अपोजिट द पार्क. पार्क या बैंक या कोई भी जगह हो उसके सामने. अपोजिट का माना है सामने, मुखालिफ से मत. पार्क के सामने कुछ नए घर तमीर किए जा रहे हैं. मतलब क्या है, समबॉडी इज बिल्डिंग देम कि कोई उनको तमीर कर रहा है. तो किए जा रहे हैं ये पैसिव है. कंपेयर द प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव का यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, तकाबुल करेंगे. इनमें फ़र्क क्या है. द ऑफिस इज बीइंग क्लीन्ड एट द मोमेंट. ऑफिस अभी साफ किया जा रहा है. द ऑफिस इज क्लीन एवरी डे. ऑफिस रोज़ाना साफ किया जाता है. तो ये है प्रेजेंट सिंपल और ऊपर वाला था प्रेजेंट कंटिन्यूस. इन ब्रिटेन एक और एग्जांपल देखें. इन ब्रिटेन फुटबॉल मैचेस आर यूजुअली प्लेड ऑन सैटरडे. बरतानिया में फुटबॉल के मैचेस आमतौर पर हफ्ते को खेले जाते हैं. बट नो मैचेस आर बीइंग प्लेड नेक्स्ट सैटरडे. लेकिन अगले हफ्ते कोई भी मैच नहीं खेले जा रहे. ये जो हफ्ता आ रहा है कोई प्रॉब्लम होगी. तो ये है प्रेजेंट
कंटिन्यूस का पैसिव। पहला जो पार्ट था कि आम तौर पर खेले जाते हैं, ये मैंने बात आपको प्रेजेंट सिंपल के लेसन में बताई थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे काम के लिए यूज़ करते हैं कि जो आम तौर पर होता हो, अक्सर बेशतर या हमेशा होता हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। और अगर कोई काम आर्जी तौर पर हो रहा है या नहीं हो रहा आपकी बात करते वक्त या उन दिनों में, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें, फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड द प्रेजेंट सिंपल सी यूनिट्स 8 एंड 26। यहाँ पर ये रेफरेंस कोट किया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है कि अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल को पढ़ना है, आप भूल चुके हैं, तो यूनिट नंबर 8 और 26 इनका दोबारा से मुताला फरमाएं। लेट्स गो टू पार्ट बी। हैज़ और हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट की अलामत है, लेकिन जब हमने पैसिव बनाना हो तो हैज़ और हैव के बाद बीन लगेगा, यानी हैज़ बीन या हैव बीन प्लस आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये तो आप प्रेजेंट परफेक्ट के लेसन में पढ़ चुके कि हैज़ कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, वही रूल आपने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। समबॉडी हैज़ पेंटेड द डोर, किसी ने दरवाज़ा रंग कर दिया है। समबॉडी के साथ हमेशा जो है वो ही शीट वाला जो है मामला होता है, यानी कि ये वाहिद का हुक्म है, सिंगुलर है। ये एक्टिव का सेंटेंस है। समबॉडी हैज़ पेंटेड द डोर, किसी ने दरवाज़ा रंग कर दिया है। इसका पैसिव बनेगा डोर को शुरू में लाते हुए, द डोर हैज़ बीन पेंटेड, कि दरवाज़ा रंग कर दिया गया है या दरवाजे को रंग हो चुका है। अब मज़ीद कुछ एग्जांपल्स नीचे दी जा रही हैं ताकि आप प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव किस अंदाज से बनाना है समझ सकें। माई की हैज़ बीन स्टोलन, मेरी चाबी चोरी हो गई है, मतलब समबॉडी हैज स्टोलन इट, किसी ने चोरी कर लिया। माई कीज हैव बीन स्टोलन, मेरी चाबियां चोरी हो गई हैं, तो माई कीज ज़्यादा है तो हैव बीन लगा, ऊपर माई की एक था तो हैज़ लगा। तो ये सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव लगता है। आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा रहा। आई हैवंट बीन इन्वाइटेड, मुझे मदऊ नहीं किया गया, मतलब नो बडी हैज़ इन्वाइटेड मी, किसी ने मुझे दावत नहीं दी। हैज़ दिस शर्ट बीन वॉश्ड, क्या इस शर्ट को धो दिया गया है या ये शर्ट धुल गई है, मतलब हैज़ समबॉडी वॉश्ड इट, क्या किसी ने इसको धो दिया है। कंपेयर द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का यहाँ पर कंपैरिजन होगा कि परफेक्ट में किसको कहाँ पे यूज़ करेंगे और किसको किस मीनिंग में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करें। द डोर इज़ क्लीन नाउ, दरवाज़ा अभी, कमरा अभी साफ़ सुथरा है, साफ़ है। इट हैज़ बीन क्लीन्ड, इसको साफ़ कर दिया गया है। सो दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। द रूम वॉज क्लीन्ड यस्टरडे, कमरा कल साफ किया गया था। दिस इज पास्ट सिंपल। आई कांट फाइंड माई कीज, मुझे मेरी चाबियां नहीं मिल रही। आई थिंक देव बीन स्टोलन, मुझे लगता है कि वो चोरी हो गई हैं। सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई कीज वर स्टोलन लास्ट वीक, मेरी चाबियां पिछले हफ्ते चोरी हो गई थीं। सो दिस इज पास्ट सिंपल। For the present perfect and the past simple see यूनिट 20। अगर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के हवाले से इन दोनों में के दरमियान फ़र्क आप जानना चाहते हैं, दोनों में कंपैरिजन को स्टडी करना चाहते हैं, कंपैरेटिवली इनको देखना चाहते हैं, तो यूनिट नंबर 20 को विजिट करें। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ एक्सरसाइजेस, so let's go to exercises 22.1. What's happening? So
So just see the picture and guess what's happening. As you can see, number 1, the car is being repaired. Look at the picture 1. The car is being repaired. So you have to make these sentences into present continuous passive. Now let's go to next question, 22.2. Look at the pictures. What is happening or what has happened? तस्वीर को देखें, क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों की बात होगी. यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस को इस्तेमाल करना है आपने कैसे? इज, आर, बीइंग और आगे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और या द प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है. और वो कैसे करना है? हैज हैव के साथ बीन लगाना है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है मेन वर्ब की. नंबर 1 पिक्चर को देखें और उसके बाद नंबर 1 सेंटेंस को देखें. द ऑफिस क्लीन, ये ब्रैकेट में 2 वर्ड लिखे हुए हैं. आप पिक्चर में देखें कि सफाई की जा रही है, अभी को बंदा कर रहा है, बंदा नज़र नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे सफाई की जा रही है. सो कहेंगे हम द ऑफिस इज बीइंग क्लीन्ड, कि ऑफिस साफ किया जा रहा है. नंबर 2 पिक्चर को देखें, वहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, शर्ट्स पड़ी हुई हैं जो कि इस्त्री हो चुकी हैं, अभी कोई नहीं कर रहा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा. द शर्ट्स हैव बीन आयरन्ड. आयरन का माना है इस्त्री करना और आयरन्ड इस्त्री हो चुकना. इस तरह विंडो, खिड़की, ब्रेक तोड़ना, रूफ, छत, रिपेयर, मरम्मत करना. इसी तरह आगे वर्ड्स हैं जो आप अगर नहीं आते तो डिक्शनरी से सर्च करें. नेक्स्ट क्वेश्चन 22.3. यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में दिए गए अल्फाज को यूज करें टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, जुमलों को मुकम्मल करने के लिए. यूनिट 21 एंड 22, 21 और 22 दोनों यूनिट्स को आपने पहले स्टडी करना है, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन करना है. नंबर 1 देखें. आई कांट यूज माई ऑफिस एट द मोमेंट. मैं अभी अपने ऑफिस को यूज नहीं कर सकता. इट इज बीइंग पेंटेड, उसको रंग किया जा रहा है. वी डिडंट गो टू द पार्टी, हम पार्टी में नहीं गए थे. क्यों नहीं गए थे? तो ये जाहिर बात है पास्ट का सेंटेंस है, तो आगे पैसिव भी पास्ट का बनेगा. वी वरंट इनवाइटेड. देखें ब्रैकेट्स में नोट लिखा है और इनवाइट भी लिखा है. नोट का मतलब है कि आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और इनवाइट की आपने थर्ड फॉर्म बना के लिखनी है. वी वरंट इनवाइटेड. इसी तरह से आपने नीचे भी देखते हुए, अगर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो उसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपने बना के लिखनी है. अगर नोट लिखा हो तो आपने नोट यानी कि नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को, और अगर क्वेश्चन मार्क हो तो उसको देखते हुए आपने क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, जो है वो इंटरोगेटिव बनाना है, उसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेके आना है. तो आज का जो लेसन है ये पैसिव वॉइस के हवाले से था, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट. इसको समझने के लिए बेहतर है कि आप पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो लेसन है एक्टिव का, और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव का लेसन था पीछे, वो आप पहले स्टडी करें, उसके बाद ये करें, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे और अच्छे अंदाज से कर पाएंगे. जज़ाकुमुल्लाह खैरा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.